जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे 12th पीसीबी के बाद एक ऐसे कोर्स की जिसकी डिमांड आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीटी कोर्स के बारे में। बीपीटी आज की डेट में ग्रोइंग कोर्स है जिसके बाद में जॉब ऑप्शंस है बहुत ज्यादा हैं। तो बीपीटी को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे बीपीटी कोर्स क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन से है, एडमिशन प्रक्रिया क्या रहती है, इसको करने के बाद में क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, सैलरी पैकेज क्या मिलता है। तो यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं बीपीटी को लेकर एक कंप्लीट वीडियो आपको ये मिलने वाली है। इसको देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बीपीटी को लेकर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं बीपीटी कोर्स के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। यदि फुल फॉर्म की बात करें तो साथियों इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि आपका ये बैचलर इन फिजियोथेरेपी कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 4.5 साल इसकी ड्यूरेशन होती है, 4.5 ईयर, जिसको सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। अब इसमें 4 साल आपकी पढ़ाई कराई जाती है और 6 महीने क्या होती है आपकी इंटर्नशिप होती है, यानी कि आपको डॉक्टर के यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होती है। फीस जो आपको पे करनी होती है वो 4 साल की फीस पे करनी होती है, 6 महीने आपकी क्या होती है इंटर्नशिप होती है। यदि कोई अच्छा डॉक्टर है तो आपको उसके लिए पे भी करता है। अब इसको बात करेंगे इसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो साथियों इसमें आपको वो सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं विदाउट मेडिसिन। मरीज को कैसे ठीक करना है, जैसे आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम है, कहीं पर दर्द है, कहीं पर आपको फर्स्ट एड देना है, तो इस टाइप की यहाँ पर जहां पर मेडिसिन का कोई काम ना हो वहां पर काम होता है किसका, फिजियोथेरेपिस्ट का। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। तो साथियों इसके लिए आपने अपना 12th पास किया हुआ हो, और वो भी किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि पीसीबी से आपने अपना 12th किया हुआ हो। साथ के साथ में आपके पास इंग्लिश कंपलसरी है, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना अनिवार्य है। अब बात करेंगे 12th में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो साथियों आपके 12th में 60% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि आपके 12th में 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आपके 12th में 60% मार्क्स नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर आपको एडमिशन दे देती है। यदि आपके 50% से ज्यादा मार्क्स है तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन उस केस में आपको क्या करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब इससे आगे बात करेंगे साथियों कि इसको करने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, चाहे वो बीपीटी हो, किसी भी दूसरे कोर्स में, तो आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाए कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो यानी कि आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में भी शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन आपका 2 तरीके से होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस क्या करते हैं, मेरिट के बेस पर एडमिशन लेते हैं, यानी कि जो आपका मेरिट लगती है, तो अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो अपना मेरिट के बेस पर एडमिशन लेते हैं जो अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है। और यूपी में जैसे हम बात करें तो पिछले बार से क्या हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, तब से क्या होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी बीपीटी के कॉलेज हैं उनमें इस बार आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होगा। तो यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है, फिर चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यदि आपको लेना है वो दूसरी बात है, लेकिन कॉलेज में आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। इससे आगे बात करते हैं साथियों कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों जो फीस डिपेंड करती है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर करती है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो फीस डिपेंड करती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर। यदि एवरेज फीस की हम बात करें तो मिनिमम आपका 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर तक आपको देनी पड़ सकती है, जो इसकी फीस है। अब इससे आगे बात करें साथियों कि इसके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं। तो बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप गाजियाबाद में आईएएमआर कॉलेज से कर सकते हैं। नेट एग्रीगेटेड कॉलेज है, पिछले 20 सालों से यहाँ पर बीपीटी कोर्स चल रहा है। तो आप कहां से कर सकते हैं, आईएएमआर कॉलेज से कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेज और आपका एकेडमिक में भी और प्लेसमेंट में बेस्ट कॉलेज है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न से आप कर सकते हैं, जो कि आप कहां पर है, जयपुर में है यूनिवर्सिटी। और आप कहां से कर सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से आप कर सकते हैं बीपीटी, और एम्स से आप कर सकते हैं अहमदाबाद से।
इसके अलावा और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, जैसे आपका शारदा यूनिवर्सिटी, एमआईटी है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही कॉलेज है, तो आप इनके अलावा भी और भी काफी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वहां से आप कर सकते हैं। यदि आपको किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इससे आगे बात करेंगे साथियों, नेक्स्ट है कि इसको करने के बाद में कैरियर कैसा रहता है, जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कहां कहां पर कैरियर स्कोप है। तो साथियों आपको बता दें, इसको करने के बाद में जॉब ऑप्शंस आज की डेट में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो जॉब है वो किसकी है, सिटिंग की जॉब है। अब सिटिंग की जॉब है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को बैक में पेन हो रहा है, किसी की बाजू नहीं उठ रही है, तो ये सब सारी चीजों का समाधान करेंगे वो कौन करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का आप प्रोफेशनल डॉक्टर होंगे, अपने नाम के साथ में क्या लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं। बीपीटी करने के बाद में ऑफिशियली आप लगा सकते हैं। आप लेक्चरर बन सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं, डीपीटी को आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी को आप पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑप्टिमल जा सकते हैं, आप थेरेपी मैनेजर आप बन सकते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा स्कोप है। आप देखते होंगे कोई सा भी आप स्पोर्ट्स देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, फुटबॉल देख लीजिए, वॉलीबॉल देख लीजिए, उसमें जो ऑन ग्राउंड अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो सबसे पहले जब चोट लगती है तो कौन आता है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आता है। वो उसको इतना ट्रीटमेंट दे सके कि वो प्लेयर फिर दोबारा से खेल सके। तो यानी कि अब जितने भी आपके बड़े प्लेयर हैं, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, उन सबके अपने पर्सनल क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं। जो आपके कॉमन जो टीम के लिए होते हैं वो तो होते ही है फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन उसके अलावा जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो क्रिकेट के हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो उनके अपने क्या है, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ आप जा सकते हैं। फिटनेस सेंटर यानी कि जो प्रोफेशनल जिम होती है, जो प्रोफेशनल जिम होती है, तो वहां पर जो ट्रेनर होते हैं तो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं। इसके साथ साथ आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। इंडियन आर्मी में आपको स्पेशल वैकेंसी निकलती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। इंडियन आर्मी में भी आपको जाने का मौका मिलता है। यदि आपको एज अ डॉक्टरी लाइन से आपको आर्मी में जाना है तो आप फिजियोथेरेपी करके आप क्या कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। यानी कि आज की डेट में जो इसका जॉब ऑप्शंस है बहुत ज्यादा है, और आने वाला जो समय है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रोइंग कोर्स है, तो आप इसको कर सकते हैं। इससे आगे हम साथियों बात करेंगे कि सैलरी कितनी मिल जाती है। तो साथियों सैलरी डिपेंड करता है कि आपको जॉब कहां पर मिल रही है। यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका किस लोकेशन पे है, किस आप पोजीशन पे कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी इनकम। तो साथियों यदि हम एवरेज सैलरी की बात करें तो आपको 3 to 5 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में मिल सकता है। यानी कि ये मिनिमम पैकेज है, यानी कि 3 to 5 के बीच में आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।